हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जान रहे थे कि हम किस तरह से ईश्वर की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मैं फ्लोरिडा में लहराते हुए पाम वृक्षों के नीचे एक दिन बैठी हुई थी। मुझे एक व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन करने वाली घटना सुना रहा था। वह व्यक्ति त्रासदी से बाल बाल बचा था। उसने मुझे बताया कि उसने 16 साल की उम्र में ही पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसा करना स्मार्ट बनना था। 23 साल बाद सामाजिक शराबी के रूप में शुरुआत करने के बाद वह 24 अप्रैल 1997 को उस सड़क के आखिरी छोर पर आ गया था। उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति कटुता और नफरत के भाव लगातार बढ़ रहे थे, जो उसे छोड़कर चली गई थी, और अपनी सास और साली के प्रति भी। इस वजह से उसने यह फैसला किया था कि वह इन 3 महिलाओं की हत्या कर देगा। मैं यह कहानी उस तरह सुना रहा हूँ जिस तरह उसने यह मुझे अपने शब्दों में बताई थी। अपने आप को इस खतरनाक काम में पक्का करने के लिए मैं बार में गया। कुछ और पैक पीने के बाद मुझ में वह 3 खून करने का साहस आ गया। जब मैं बार में घुसा तो मैंने एक युवक कॉल को कॉफ़ी पीते हुए देखा। हालांकि मैं बचपन से ही कॉल से नफरत करता था, परंतु मैं उसके अच्छे हुलिये को देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित था, और मैं यह देखकर भी हैरान था कि वह बार में बैठकर कॉफ़ी पी रहा है। हालांकि वह पहले अकेले ही हर महीने शराब पर औसतन $400 खर्च कर दिया करता था। मैं इस बारे में भी हैरान था कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। उसके हुलिये से आकर्षित होने पर मैं कॉल के पास गया और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है जो तुम कॉफ़ी पी रहे हो। हाँ, मैंने 1 साल से शराब को छुआ तक नहीं है। मैं पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि कॉल और मैंने इकट्ठे कई बार शराब पी थी। इस मामले में एक अजीब घटना यह थी कि हालांकि मैं कॉल से नफरत करता था, परंतु मुझ पर इसका अजीब सा प्रभाव पड़ा था। जब उसने कहा तो मैंने उसकी बात को उत्सुकता से सुना। एड, क्या तुमने कभी शराब छोड़ने के बारे में सोचा है? कॉल मुस्कुराया और उसने कहा, अगर तुम सचमुच अपनी समस्या के बारे में कुछ करना चाहते हो तो संजीदा हो जाओ और शनिवार को 9 बजे प्रेस्बाइटेरियन चर्च में मीटिंग में भाग ले लो। यह अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग है। मैंने उसे बताया कि मुझे धर्म में कोई रुचि नहीं है, परंतु शायद मैं आ जाऊंगा। मुझ पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था, परंतु मैं उसकी आंखों की चमक को अपने मस्तिष्क से निकाल नहीं पाया था। कॉल ने इस बात पर जोर नहीं दिया था कि मैं मीटिंग में भाग लूं, परंतु उसने दोहराया कि अगर मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं तो कॉल और उसके सहयोगियों के पास मेरी समस्या का जवाब था। इस वाक्य को कहने के बाद कॉल चला गया और मैंने बार में पैक का ऑर्डर दे दिया, परंतु किसी कारण इसका आकर्षण अब नहीं रहा था, इसलिए इसके बजाय मैं घर चला गया। वह अकेला घर जो मेरे पास बचा था, यानी मेरी माँ का घर। क्या मैं यह स्पष्ट करूं कि मैं 17 साल तक एक बहुत अच्छी महिला का पति था, परंतु एक अधीर व्यक्ति होने के कारण और अपने आप में विश्वास न होने की वजह से, और जिसका मूल कारण शराब पीने की मेरी आदत थी, उसने आखिरकार तलाक लेने का फैसला किया। इस तरह न सिर्फ मेरी नौकरी और मेरी सारी भौतिक सुख सुविधाएं, बल्कि मेरा घर भी पूरी तरह से चला गया था। अपनी माँ के घर चले जाने के बाद मैं एक बोतल के साथ सुबह 6 बजे तक रस्साकसी करता रहा, परंतु मैं शराब नहीं पी पाया। मैं कॉल के हुलिये के बारे में सोचता रहा, इसलिए शनिवार की सुबह मैं कॉल के पास गया और मैंने उससे पूछा कि मैं उस रात को 9 बजे तक शराब पीने से खुद को कैसे रोक पाऊंगा जब तक यह मीटिंग शुरू होगी। कॉल ने कहा, हर बार जब भी तुम बार या कोई विस्की का बोर्ड देखो या बियर गार्डन देखो तो एक छोटी सी प्रार्थना करना, मेहरबानी करके ईश्वर मुझे इस जगह के पास से निकाल दो। और फिर उसने आगे कहा कि शैतान की तरह से दौड़ लगा दो। यह ईश्वर के साथ सहयोग करना होगा। वह आपकी प्रार्थना को सुनेगा और दौड़ना आपका हिस्सा होगा।
मैंने वही किया जो कॉल ने मुझसे करने के लिए कहा था। कई घंटों तक मैं तनावग्रस्त और चिंतित था और अपनी बहन के साथ मैं शहर की सड़कों पर घूमता रहा। आखिरकार 8 बजे मेरी बहन ने कहा, एड, जिस जगह तुम्हारी मीटिंग होने वाली है उस जगह और यहाँ के बीच 7 शराब खाने हैं। तुम अकेले जाओ और अगर तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे और पीकर घर आओगे तो हम इसके बाद भी तुमसे प्रेम करेंगे और अच्छे की उम्मीद करेंगे। परंतु ना जाने क्यों मुझे लगता है कि यह मीटिंग उन मीटिंगों से अलग होगी जिसमें तुमने कभी भाग लिया होगा। ईश्वर की मदद से मैं उन 7 जगहों के पास से निकल गया। चर्च के द्वार पर मैंने पलट कर देखा और मेरी फेवरेट बार का बोर्ड सीधे मेरी आंखों में चमक रहा था। बार में जाऊं या अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में, इस युद्ध को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। परंतु मुझसे बड़ी किसी शक्ति ने मुझे मीटिंग की तरफ खींच लिया। मीटिंग रूम में अंदर आने के बाद मेरे पुराने मित्र कॉल ने, जिससे मैं पहले नफरत करता था, गर्मजोशी के मुझसे हाथ मिलाया। उसके प्रति मेरा द्वेष अब गायब हो रहा था। फिर जीवन के हर क्षेत्र के लोगों से मेरा परिचय का दौर शुरू हुआ। डॉक्टर, वकील, ईंट ढोने वाले, कोयले की खदान वाले, कंस्ट्रक्शन के कारीगर, प्लास्टर करने वाले श्रमिक, सभी तरह के लोग यहाँ पर थे। पिछले 10 से 25 सालों में मैं इनमें से कुछ लोगों के साथ शराब पी रहा था और यह सभी लोग यहाँ पर शनिवार की रात को सूखे थे और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वे सुखी थे। उस मीटिंग में क्या हुआ यह बहुत धुंधला है। मैं तो इतना जानता हूँ कि एक पुनर्जन्म हुआ था। अंदर गहराई में मैंने अपने आप को बदला हुआ महसूस किया। मीटिंग रूम को आधी रात को खुशी खुशी छोड़ने के बाद मैं अपने घर गया और मैं हवा में उड़ रहा था और मैं 5 साल से अधिक समय में पहली बार शांति से सोया। अगली सुबह जागने पर मुझे लगा कि जैसे कोई चीज़ मुझसे स्पष्ट रूप से कह रही हो, तुमसे भी बड़ी एक शक्ति है। अगर तुम अपनी इच्छा और अपने जीवन को ईश्वर की निगरानी में सौंप दोगे तो वह तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।